Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today I am going to start lesson number 4 from unit number 1, network and communication. In this lesson we will discuss the following contents: physical transmission medium, further uski types, twisted pair cable, coaxial cable and fiber optics. Here I am going to start reading from page number 10. Physical media, wire, cable, etc. are used to send and receive a communication signal from one computer to another are called physical transmission media. Twisted pair cable, coaxial cable and fiber optics cable are the example of physical transmission media. Number 1, twisted pair cable. Twisted pair cable is the oldest, simplest, inexpensive and commonly used transmission medium. It is the best choice for short distance communication. It consists of pair of wires that are made up of copper. Each pair of wire is twisted together to reduce noise. It is inexpensive to install and easy to maintain. Twisted pair cable is used by older telephone network. It is often used in LAN because it is less expensive than coaxial cable. RJ45 connector is used to connect twisted pair cables. RJ stand for registered jack. ओके सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है. फिजिकल मीडिया आर यूज टू सेंड एंड रिसीव कम्युनिकेशन सिग्नल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर और कॉल्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. हम नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए जो हम उसको कनेक्ट करने के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं उसको फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं. एज आई मैंशन इन प्रीवियस लेक्चर कि जब भी हम नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो 4 कंपोनेंट्स नेसेसरी होते हैं, जिसमें सेंडिंग डिवाइस ज़रूरी है, रिसीविंग डिवाइस होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है और फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, मीडिया जो कनेक्ट करवाता है दो डिवाइसेस को, दो कंप्यूटर को. तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ हो रहे हैं. नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 कोएक्सियल केबल और नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक केबल. Here we see twisted pair cable. It is one of the most common used transmission media for network cabling. It consists of 2 separate copper wires. It is mostly used in LAN because it is less expensive than other. RJ45 connector is used to connect twisted pair cable. एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती है, ये कंसिस्ट करती है 2 सेपरेट कॉपर वायर्स होती हैं जो कवर की जाती हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक. और जब ये 2 ट्विस्ट टुगेदर होते हैं तो ये एक केबल बनाते हैं. ठीक है, एक वायर हम उसमें यूज़ करते हैं कैरी सिग्नल करने के लिए, सिग्नल रिसीवर से कैरी करने के लिए, और दूसरे एज अ ग्राउंड यूज़ करते हैं. जब ये दोनों केबल्स मिलती हैं तो ये एक सर्किट बनाती हैं और फिर ये सर्किट क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है डेटा वॉइस भी हो सकता है, डेटा वीडियो भी हो सकता है. और सेकेंडली ये है कि ये जो हमारे पास पेयर होता है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रॉस टॉक. अब क्रॉस टॉक क्या होता है, जब भी दो वायर्स जो होती है वो इकट्ठी होती है, सम टाइम ऐसा होता है कि वन वायर एक्ट एज सेंडिंग एंटीना एंड द अदर एज रिसीविंग एंटीना. सम टाइम व्हेन टॉकिंग ऑन द टेलीफोन द लिसनर कैन हेयर एन अदर कन्वर्सेशन. ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं लैंडलाइन फ़ोन पे तो हमें और भी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं. ठीक है, तो ये जो आवाज़ें एक्स्ट्रा वॉइस आ रही होती है या एक्स्ट्रा नॉइस आ रही होती है, ये बेसिकली क्या होती है, क्रॉस टॉक जो हमारे वॉइस को इंटरप्ट कर रही होती है. ठीक है, तो इस चीज़ से ये जो केबल ट्विस्ट केबल है ये उससे प्रोटेक्ट करती है. बट ये क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है और ये लेस एक्सपेंसिव होती है. और इसमें मोस्टली RJ45 कनेक्टर्स ही यूज़ करते हैं जो कि ईथरनेट होता है. ठीक है, अब ईथरनेट क्या है, आपके कंप्यूटर के बैक पे जो पोर्ट होती है इंटरनेट के लिए. ठीक है, इंटरनेट के लिए जो पोर्ट होती है उसमें हम ये जो कनेक्टर्स हैं उसको
उसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ईथरनेट। RJ45 मोस्टली यूज्ड फॉर ईथरनेट। और किससे, आपके कंप्यूटर के बैक पे जो इंटरनेट की पोर्ट होती है उसमें आप इसको लगाते हो। होपफुली इट इज़ क्लियर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज एन अदर पॉपुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन transmission medium. It was the first cable type used to connect computers together. Coaxial cable is made up of copper wire covered by insulating material which provides protection to the signals from the outside interference. It is light, flexible, and easy to maintain. It is the same cable that is used for cable television. It is expensive than the twisted pair cable and can carry much more data. BNC Bayonet nail concealment connector is used to connect coaxial cable. Okay, coaxial cable, as I mentioned, it is a popular type of transmission medium. It is expensive than twisted pair. अब ये हमारे पास कोएक्सियल केबल बेसिकली कंसिस्ट करती है 3 कोर्स पे, ठीक है। 3 कोर्स पे एक इसकी आउटर सरफेस होती है, एक इसकी इनर सरफेस होती है। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सिग्नल्स, इट कैरी सिग्नल्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ये कंसिस्ट करती है हमारे पास 3 हिस्सों पे। एक हमारे पास इनर कंडक्टर होता है, ठीक है, जो उसमें फर्दर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कवर करता है इनर कंडक्टर को। उसके बाद फिर आउटर कंडक्टर ऑफ सॉलिड मटेरियल, मेटल फॉइल शील्ड सिल्वर कलर की मेटल होती है, यू कैन सी। नेक्स्ट उसके बाद एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कवर करता है आउटर कंडक्टर को। तो होल केबल जो है वो प्रोटेक्ट किससे की जाती है, एक एक्सटर्नल प्लास्टिक कवर से, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल होता है। आप इसको नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। और ये भी मोस्टली किस लिए यूज़ करती है, डेफिनेटली वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन के लिए, बट इसकी ट्रांसमिशन स्पीड वेरी हाई होती है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 10 एमबिप्स टू 200 एमबिप्स तक होती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो यूज़ की जाती है केबल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इंटरनेट प्रोवाइडर अराउंड द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है। ये किस लिए यूज़ की जाती है, ऑब्वियसली ये डेटा कन्वे करने के लिए यूज़ की जाती है। और डेटा इसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, यानी वॉइस भी हो सकती है। और मोस्टली इसको एक्सटेंसिवली इसको घरों में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी शॉर्ट जैसे हम एक स्मॉल नेटवर्क पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो रिलायबल और एक्यूरेट होती है, जबकि हम ठीक है, इट आल्सो हैज़ लिमिटेशन इस डिस्टेंस, बट इसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस लिमिटेड होता है, ठीक है, यानी ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं कर सकते, बल्कि इसमें भी हमारे पास डेटा जो है वो लिमिटेड होता है। यू कैन सी इन दिस, आपको नज़र आ रही है ये कोएक्सियल केबल है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं, अपर जो आउटर कोर है, फिर जो कॉपर फॉइल होती है, ठीक है, और फिर इनर कोर होती है। फिर ये हमारे पास कॉपर वायर के ऊपर आप देख रहे हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि वो सिग्नल्स को इंटरप्ट होने से, सिग्नल्स को ड्रॉप होने से कवर करे। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। मोस्टली इस टाइप के कनेक्टर्स किसके लिए, आपके घरों में टेलीविजन वगैरह और रेडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे टीवी है, आपकी टीवी के बैक पे इस टाइप की केबल होती है, ठीक है। और ये जो इसको हम बीएनसी कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे कोएक्सियल केबल में यूज़ होते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक। Fiber optic cable is one of the most advanced and expensive type of communication medium. It is made up of thin glass fiber which is slightly thicker than a human hair. These are contained in protective tubes suitable
friendly environment. Fiber optic cables allow transmission over long distance and at very high speed. In network communication there are very less distance of data loss. It is difficult to install. Nowadays fiber optic cables are widely used for internet services and internet and long distance telecommunication. ओके, फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होती है, ये एक ग्लास से बनी होती है, ठीक है, और प्लास्टिक से, और ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है डेटा किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है। अब ये एक कंसिस्ट करती हैं ट्यूब्स ऑफ ग्लास में, जो कि बहुत थिन फाइबर्स होते हैं, ग्लास फाइबर्स होते हैं, जिसके थ्रू डेटा पल्सेस में आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। A typical fiber consists of very narrow fibers of glass जिसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। अब कोर क्या होता है, कोर के सराउंडेड हमारे पास कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास होता है जिसको हम क्लेडिंग कहते हैं। इसके ऊपर आगे आप देखोगे उसमें, ठीक है, एक क्लेडिंग होती है। अब वो बेसिकली क्लेडिंग क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मोस्टली हमारे पास आजकल जो ये फाइबर ऑप्टिक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेलीविजन कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी बहुत हाई होती है बिकॉज फाइबर केबल यूज़ लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। आपको पता है लाइट की फॉर्म में डेटा ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड हमारे पास बिलियन बिट्स पर सेकेंड होती है, गॉट इट। कंपेयर टू कोएक्सियल केबल इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये है फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो हमारे पास ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, जबकि हमारे पास जो पिछले दो एग्जांपल्स थी, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया की, उसमें हमारे पास डिस्टेंस लिमिटेड था, जबकि फाइबर ऑप्टिक्स के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये हाई स्पीड ट्रांसमिशन मीडिया है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अदर टू केबल्स, ओके। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये ग्लास फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास इसके ऊपर एक क्लेडिंग है, जो क्लेडिंग क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अपर क्लेडिंग उसको प्रोटेक्ट करती है उसके सिग्नल्स को डैमेज होने से। और हमारे पास जो फाइबर में डेटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, पल्सेस फॉर्म में, ठीक है, पल्सेस ऑफ लाइट में ट्रांसमिट होता है। सो इसकी स्पीड हमारे पास हाई होती है, बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर। Next you can see your homework. Question number 1, what is physical transmission media? Sorry, media का word ऐड नहीं है, ठीक है। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। सेकंड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये तीनों टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी है। इट शुड बी डन ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक, ओके। थैंक यू।